नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रंजीत जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, शीर्षक तो आपने देख ही लिया होगा कि किस ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं आईपीएस विकास वैभव। इस मुद्दे पर आए उससे पहले आप जरा रामनवमी और हनुमान जयंती के आसपास हुई घटनाओं के बारे में समझ लीजिए कि क्या हुआ था। रामनवमी के दौरान बिहार में भी घटनाएं हुई, मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई हैं, सिवान में और औरंगाबाद में। देखा गया कि मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहराने की कोशिश हुई। और विकास वैभव की जिक्र इसलिए हो जाती है क्योंकि वह गृह विभाग से जुड़े हुए हैं और उनके साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे सर साझा करेंगे आपके साथ, तो कहीं ना कहीं विकास वैभव के प्रोफाइल पर हमें नहीं लगता कि वो सूट करता है या ऐसा उन्हें करना चाहिए। सर, चर्चा को आगे बढ़ाएं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। शीर्षक जो हम लोग ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो बिहार में रामनवमी के दौरान जो दो घटनाएं हुई, खास करके मुजफ्फरपुर ज़िले में, और भी कुछ घटनाएं औरंगाबाद में हुई, सिवान ज़िले में हुई, गया में भी हुई, कुछ दरभंगा के इलाके में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं को लेकर के आज एक पार्टी विशेष की ओर से एक प्रतिवाद दिवस भी मनाया गया आज। तो हम ये चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि इन घटनाओं के दौरान बिहार में शासन और प्रशासन की भूमिका क्या रही, किस तरह से शासन प्रशासन ने रिएक्ट किया। तो हालांकि इन दोनों घटनाओं ने कोई बहुत बड़ा रूप नहीं लिया, लेकिन सिंबॉलिक रूप से ये घटनाएं काफ़ी दुखद है। हाँ, काफ़ी दुखद है। और दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में घटना हुई, उसको लेकर के ये लग रहा था कि बिहार में कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए। तो इस दौरान जो शासन प्रशासन की भूमिका पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि आखिरकार इन घटनाओं को लेकर के प्रशासन ने, सरकार ने क्या कोई सचमुच कड़ा रुख अख्तियार किया कि ऐसे लोगों को कुछ कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं दिखा, बल्कि इसके उलट जो देखने को मिला, जो सबसे आश्चर्य करने वाली बात थी, वो बात हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें एक तो मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया थी इसको लेकर के। और उन्होंने कहा कि जो लोग पूजा करते हैं, जो सही मायने में जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो झगड़ा फसाद झगड़ा नहीं करते हैं, और जो झगड़ा करे समझ लीजिए कि वो ठीक ठाक लोग नहीं हैं। कुछ इसी तरह से मिलती जुलती प्रतिक्रिया उनकी थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो एक आईपीएस अधिकारी हैं विकास वैभव, वो 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन दिनों वह गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। और वो बिहार में चर्चा के केंद्र में इसलिए हैं इन दिनों कि वो एक लेट्स इंस्पायर बिहार करके कैंपेन चलाते हैं, जिसमें बच्चों को जो पढ़ने लिखने वाले, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनको वो एक तरह से मोटिवेट करते हैं, उनके पढ़ने उड़ने का इंतजाम कराने की बात करते हैं। और उनका यह है कि हम लोग जाकर देखते हैं, हमारी टीम देखती है कि कौन बच्चा नीडी है, उसकी मदद की जाए। बहरहाल, तो एक तरफ वो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन चलाते हैं, दूसरी तरफ जो बिल्कुल इन घटनाओं के बीच में, जब जहांगीरपुरी में दिल्ली में जो घटना हुई, उस दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट मुझे लगता है कि आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, मैं एक ट्वीट बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ था। आप वो ट्वीट जरा अगर उसको दिखाएं और पढ़ करके सुनाएं। हाँ, ये ट्वीट अपने आप में काफ़ी विवादास्पद मुझे भी लगा सर, जब आपने मुझे फॉरवर्ड किया था, मैंने इसे देखा था। ये ट्वीट है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा में उपद्रव से मन द्रवित है। स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसी घटना दुखद है। इतिहास फिरोज शाह तुगलक के समय का स्मरण कराता है, जब पूजा आयोजित करने पर भी खुले दरबार में जिंदा जला दिया जाता था। सर्वधर्म समभाव का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। संदेश विवादास्पद है सर। अब आप देखिए कि ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार में जो घटना हुई इस पर नज़र रखने, इसमें लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी इनके विभाग की है, जिस विभाग में ये तैनात हैं। लेकिन बिहार की घटना पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो घटना हुई उस पर ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा में उपद्रव से मन द्रवित है। स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसी घटना दुखद है। इतिहास फिरोज शाह तुगलक के समय का स्मरण कराता है, जब पूजा आयोजित करने पर भी खुले दरबार में जिंदा जला दिया जाता था। सर्वधर्म समभाव का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। अब बताइए कि ये जो मैसेज है, ये जो ट्वीट है इनका, यह ट्वीट बिल्कुल एक धर्म विशेष के खिलाफ ये जाता हुआ दिखता है। मन इनका द्रवित है जहांगीरपुरी की घटना पर, लेकिन बिहार में जो घटना हो रही है उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने हिंदू पर एक सवाल छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो सेंटेंस जो है फिरोज शाह तुगलक वाला, वो लग रहा है कहीं न कहीं मेकअप करने, बैलेंस करने के लिए। अब बताइए कि ये कह रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक का समय याद दिलाता है, क्योंकि यहाँ जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव जो हो गया, ये लग रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का ज़माना है जब पूजा करने पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। तो अब ये एक पुलिस अधिकारी इस तरह की, ये तो उकसावेपूर्ण बयान। इसमें सर एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, मैं आज पढ़ रहा था इस चीज़ को कि जहांगीरपुरी का जो दंगा है, चाहे मैंने नोट किया था 10 अप्रैल से लेकर के 16-17 अप्रैल तक में लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, हरिद्वार और कुर्नूल आंध्र प्रदेश, हुबली कर्नाटक, जहांगीरपुरी दिल्ली, हरिद्वार उत्तराखंड, और ये सारे जगह ऐसे थे जहाँ पर दंगे हुए, जिसमें यह संदेश दिखाया गया है कि हिंदुओं पर पथराव हुआ। अब विकास वैभव के इसको कमेंट को जरा जोड़िए कि जो फिरोज शाह वाला लाइन है कि पहले पूजा लोग करते थे तो उनको जिंदा जला दिया जाता था, ये जोड़ रहे हैं कि मन द्रवित है क्योंकि हिंदुओं पर पथराव हुआ है। अब आप समझिए कि एक पुलिस अधिकारी होकर के इस तरह का इनका काम क्या है? इनका काम है कि इस तरह के लोगों पर को नियंत्रित किया जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, इसको देखना इनका काम है। ये तो बिल्कुल किसी लगता है कि हिंदूवादी संगठन के किसी नेता का बयान है, ये उसी तरह का बयान इनका है। और इनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग चर्चा करें कि ये बिहार की घटना पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी पिछले ही महीने में 24 मार्च को विधानसभा में इनका एक मामला उठा था और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई थी। वो CPI-ML के विधायक हैं अजीत कुशवाहा। उस अजीत कुशवाहा ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी जिसमें ये बताया गया कि 22 ये मार्च को बिहार दिवस के मौके पर एक सज्जन हैं, उनका नाम है त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। ये जाने जाते हैं इसलिए कि ये इन्होंने वहाँ कश्मीर में जाकर कश्मीर में CRPF जवानों पर हमला किया था। उसके बाद वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद यहाँ पटना में इन्होंने ये लहासा मार्केट पर कश्मीरियों पर 2019 में इन्होंने हमला किया था पुलवामा की घटना के बाद, फेसबुक पर पोस्ट करके, और तब इन्होंने हेट वीडियो डाल के हेट वीडियो डाल करके हमला किया था। और वो जो ये मनीष कश्यप जो हैं, मनीष कश्यप को इन्होंने 22 मार्च को वहाँ रविंद्र भवन में सम्मानित किया विकास वैभव जी ने, जो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन चलाते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं। और ये विकास वैभव ने उनको सम्मानित किया था, मनीष कश्यप को, जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो दंगा भड़काने का जिनके ऊपर आरोप है। और सर ये समझ में आया कि ये सिलेक्शन कैसा था। मनीष कश्यप जैसे ऐसे हजारों वायरल आर्टिस्ट हैं जो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वायरल हो गए अपने अजीबोगरीब हरकत की वजह से, चाहे वो सड़क से कूद करके नाला की मिट्टी कटता दिखाएं, चाहे कुछ भी दिखाएं, उनके चिल्लाने बोलने से लोग मजे ले रहे हैं। ये नहीं कि उनके कहने से कुछ हो रहा है। ऐसे लोग कई हैं, हजारों में, जो कॉमेडी करते हैं। इसके साथ एक और सज्जन जुड़े हुए जो राजीव ब्रह्मर्षि नाम है इनका, ये वैशाली जिले के रहने वाले हैं। ये हिंदू पुत्र संगठन से वहाँ जुड़े हुए हैं। और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने 2018 में वहाँ राजा पाकर एक इलाका है, वहाँ एक चौक का नाम इन्होंने नाथूराम गोडसे के नाम पर वो चौक रखा था, का नामकरण उसका किया था। और 2020 में इसमें हाजीपुर में इन्होंने फेसबुक पोस्ट डाल करके और उसमें हिंदुओं को हथियार देने की घोषणा की थी। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था
और उनको लेकर उसके बाद उन जब गिरफ्तार हुए तो उनको लेकर जब पुलिस जा रही थी तब इनके समर्थक वज्र वाहन के सामने लेट गए, फिर कोर्ट में जा कर के हंगामा किया था। तो ये जो राजीव ब्रह्मर्षि हैं, राजीव ब्रह्मर्षि को विकास वैभव जी ने 1 साल पहले उसको सम्मानित किया था हाजीपुर में। हाजीपुर में राजीव ब्रह्मर्षि ने विकास वैभव जी को सम्मानित किया और यहाँ मनीष कश्यप को विकास वैभव जी ने सम्मानित किया। तो ऐसे लोगों को जो घोषित रूप से हिंदूवादी एजेंडा चलाते हैं और एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों को ये सम्मानित करते हैं और उनसे सम्मानित होते हैं। और जब ऐसी घटनाएं कहीं होती हैं तो बिहार में एक महत्वपूर्ण विभाग में होम डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर ये तैनात हैं, लेकिन उस पद के दायित्व को निभाने के बदले ये जहांगीरपुरी दिल्ली में जो घटना होती है उस घटना पर ट्वीट करते हैं और वह भी ट्वीट जो है बिल्कुल इनका एक तरह से कम्युनल फ्लेवर लिए हुए ट्वीट है, जिसमें ये तो मुझे सर ये लग रहा है कि आप इस ट्वीट को मैं बार बार जब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो ये बता दिए कि जो भी हुआ है उससे द्रवित हैं और दूसरी ओर उन्होंने तो बता दिया है फिरोज तुगलक कि आप लोग जब पूजा करते थे तो तुगलक आपको जिंदा जला देता था। हाँ। अभी आपके ऊपर पथरा हुआ है तो आप क्या समझिए कि तुगलक का जमाना है ये। हाँ। ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश की गई है। तुगलक की फरमान बिहार में चाहे पूरे देश के देखना चाहते हैं। तो ये जो घटना हुई है तो उसमें ये इनका जो रवैया इनका जो पोस्ट है वो कहीं आप बताइए कि इनके इस पोस्ट से पुलिस महकमा जिसके ऊपर ये सब नियंत्रण करने की जिम्मेवारी है, उसमें अगर कोई आदमी इन चीज़ों से प्रेरित होगा तो वो तो और उत्साहित हो जाएगा। जी। पुलिस पर भी तो आरोप लगते हैं ना कि पुलिस ने कम्युनल लाइन पर काम किया। तो अगर मान लीजिए किसी IG रैंक के अफसर हैं, होम डिपार्टमेंट में ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं, तो इनका जो व्यवहार होगा, इनका जो क्रियाकलाप होगा, तो नीचे के पुलिस वाले भी तो उससे प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे कि हमारे हाकिम जब ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इसी लाइन पर कुछ करना चाहिए।